सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ हम लोगों के मध्य मंच आसीन है, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक डॉक्टर साहब, साथ ही साथ सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा ही सुंदर एक भजन चल रहा था। प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पावे, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। आइए आज थोड़ी देर के लिए हम लोग इसी पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। दरअसल ये एक भक्त की पुकार है। भक्त अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने। सचमुच अगर हम लोग केवल इस एक लाइन को अच्छी तरह से समझ लें तो जीवन का सार समझ में आ जाएगा, जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। भक्त क्या कह रहा है? तो प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने। कहता है कि जीवन निरर्थक न जाए, ऐसी कृपा कर। निरर्थक का मतलब क्या होता है? बिना अर्थ का। और अर्थ का मतलब क्या होता है? तो अर्थ का दो मतलब है। एक होता है अर्थ का मतलब धन, और दूसरा मतलब होता है मीनिंग, माने। दोनों ही सही बैठता है जीवन पर, ये दोनों ही सही बैठता है। इस जीवन का माने क्या है? दरअसल हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर एक जीवन है। शरीर केवल अकेला नहीं है, शरीर के अंदर एक जीवन है, और उस जीवन को इस शरीर में आने का कुछ माने है, कुछ मीनिंग है, कुछ मीनिंग है। क्यों आया है, किस उद्देश्य से आया है, वो किन शर्तों पर आया है, और माने का एक और अर्थ, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या होता है? तो धन। वो कौन से धन को प्राप्त करने के लिए आया है? जीवन का धन क्या है? जीवन का धन क्या है? केवल इन दो चीजों को हम और आप समझ जाएं कि जीवन का धन क्या है
और जीवन को इस शरीर में आने का मतलब क्या है, माने क्या है, बस बात बन जाएगी। और ये सत्संग हमें यही चीज सिखाता है, यही चीज बताता है। तो आइए चलते हैं इसकी ओर। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जीवन और शरीर दोनों के मिलने से ये शरीर बना हुआ है। ये शरीर अकेला नहीं है, इसके अंदर में एक जीवन है। और जीवन अगर चाहे कि अकेला कुछ कर ले तो वो नहीं कर सकता है, और ये शरीर अगर चाहे कि बिना जीवन के कुछ कर ले तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है, लाचार है। अभी सत्संग के परिचय में आप लोगों ने सुना ना कि जब सत्य निकल जाता है तो ये आंखें रहती है देख नहीं पाती हैं, कान रहता है सुन नहीं पाता है, मुख रहता है बोल नहीं पाता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है। ये उसी जीवन की बात। तो अगर जीवन नहीं है, केवल शरीर अकेला है तो बेकार है, वो किसी काम का नहीं, मुर्दा है, लाश है। और केवल शरीर है, जीवन है और शरीर नहीं है तो वो जीवन भी बेचारा है, कुछ नहीं कर सकता है। उसको शरीर का साथ चाहिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसको शरीर का साथ चाहिए। तो कहते हैं कि जब जीवन चला, जब इस शरीर में आया तो शरीर के साथ उसका एक गठबंधन हुआ। गठबंधन क्या हुआ कि हम लोग दोनों मिलजुल करके धन कमाएंगे, अर्थ कमाएंगे। कहा ना कि अर्थ का मतलब धन भी होता है। हम लोग दोनों मिलकर के धन कमाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे दो पार्टनर मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं, और उस रोजगार से जो आमदनी होती है, जो कमाई होती है, वो आपस में वो दोनों बांट लेते। बिजनेस बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बेईमानी कर ले, उसके हिस्से का पैसा न दे, वो बेईमानी कर ले, पूरा पैसा अपने पास रख ले, तो क्या स्थिति होगी? क्या वो पार्टनरशिप रहेगा? क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। वो पार्टनरशिप टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। जैसे ही पार्टनर खंडित होगा वो बिजनेस ठप हो जाएगा, घाटा लग जाएगा। ठीक यही हूबहू हम लोगों के साथ भी होता है। जीवन जब चला तो इस शरीर से एक गठबंधन किया, दोनों ने मिलकर के आपस में गठबंधन किया, क्योंकि शरीर के बिना जीवन बेकार है और जीवन के बिना शरीर बेकार है। तो दोनों ने मिलकर के गठबंधन किया कि हम लोग इससे मिल करके धन कमाएंगे और अपना अपना हम लोग धन बांट लेंगे। ये गठबंधन तो हुआ। चूंकि शरीर अभी छोटा था तो दोनों मिलजुल करके चले, कमाई भी किए, लेकिन आगे आकर के शरीर ने जीवन के साथ धोखा कर दिया। शरीर ने जीवन के साथ धोखा कर दिया। पूरा जीवन
जो जीवन है वो शरीर का साथ देते रहा हर कार्य में, और जो भी आमदनी हुई उसे शरीर के सुख सुविधा के लिए व्यवस्था वो करता रहा, अच्छा घर बनाता रहा, अच्छा परिवार बसाया, तरह तरह की सुख सुविधाओं का वो ख्याल रखा इस शरीर के लिए। लेकिन वो इस बात को भूल गया कि उसे अपने लिए भी कुछ करना था, उसे जीवन धन भी कमाना था, जिसे लेकर के उसे यहां से जाना था। पूरा जीवन तो शरीर के धन को ही इकट्ठा करने में वो रह गया, और जब लास्ट समय आया, बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हुआ, तो अब वो बिलख रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है। अब उसे घबराहट होने लगी है, इसलिए वो बार बार प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जीवन निरर्थक जाने न पावे। अब उसे समझ में आ गया है कि अब तो ये शरीर बूढ़ा हो गया, लाचार हो गया, कब्र में पांव लटका हुआ है, और पूरा जीवन तो मैं इसी शरीर के लिए सब कुछ करता रह गया, अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। जिस जीवन धन को लेकर के हमें जाना था, उस धन को तो मैंने इकट्ठा किया ही नहीं, केवल शरीर के लिए ही धन इकट्ठा करता रह गया। अब वो तड़प रहा है, उसे एहसास हो चुका है, इसीलिए वो बार 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 प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पावे, जीवन निरर्थक बचा लो, ऐसी कृपा कर दो। यही बात हम लोग भी समझ नहीं पाते, और समझते तब हैं जब बहुत ही देर हो जाती है। जीवन का धन अलग है और शरीर का धन अलग है। पूरा जीवन हम लोग शरीर के धन के इकट्ठा करने में लगे रहे, अच्छा घर बना लिया, अच्छा वस्त्र पहन लिया, अच्छा सब कुछ कर लिया शरीर के सुख सुविधा के लिए, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि हमें जो जीवन जाएगा वो क्या लेकर के जाएगा, उसका धन क्या है? कभी इसकी चिंता नहीं की। करेंगे भी कैसे, करेंगे भी कैसे, क्योंकि आपके जीवन में कोई बताने वाला नहीं मिला। करे शरीर के धन के अलावे तुम्हारे शरीर के अंदर एक जीवन भी है, उसका भी कुछ हक हिस्सा बनता है, उसका भी कुछ धन है, उसके बारे में भी सोचो। ये बताने वाला कौन है? तो यही है गुरु, यही है गुरु। वो केवल बताता ही नहीं है, धन इकट्ठा करने में सहायता भी करता है, जिस धन को लेकर के आपको यहां से जाना है, जिस धन को लेकर के यहां से हमें जाना है। और हम ऐसे हैं जो इसी बात को भूले हुए। कहते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य वो होता है जिसकी यात्रा तिमिर से तिमिर की तरफ होती है। तिमिर का मतलब क्या होता है? अहंकार, अंधकार। गरीबी में जन्म लिया, जहां जन्म लिया ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां जन्म से ही उसे कोई सुविधा नहीं मिली। परिवार गरीबी में रहा, शाम को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, इसकी चिंता करनी है। कोई सुविधा, कोई सहायता नहीं मिली, हर तरह की गरीबी मिली, और वो इसी तरह गरीबी में तड़पते बिलखते यहां से चला गया। दूसरा मनुष्य जो तिमिर से प्रकाश की ओर चलता,
उसकी यात्रा कैसी होती है? तो तिमिर से प्रकाश की ओर। यानी वो गरीबी में जन्म लिया जरूर, लेकिन यहां आकर के कुछ उसने ऐसा किया कि अपने चेतना का विकास करके यहां से उस जीवन धन को प्राप्त किया, जिस जीवन धन की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। इसके सबसे सुंदर उदाहरण कौन है? रैदास। कुल भी छोटा, कार्य भी छोटा, जूते सीने का काम किया करते थे। कुल समाज भी छोटा था, हर तरह की गरीबी थी, लेकिन उसमें रह करके भी उसने अपनी चेतना को जगाया, उस जीवन धन को कमाया और अपने यात्रा को, अपने जीवन को प्रकाशित करके यहां से। तो ये दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल रैदास जी ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म तिमिर में हुआ और उनकी यात्रा समाप्त कहां हुई? तो उन्नत प्रकाश में समाप्त। वो चेतना को विकसित करके गए। यही है जीवन धन। और तीसरे प्रकार के मनुष्य कौन होते हैं? तो जो प्रकाश में जन्म लेते हैं और उनकी यात्रा किस तरफ हो जाती है? तो तिमिर की तरफ हो जाती है, अंधकार की जगह। प्रकाश में जन्म लेने का मतलब आपको जन्म से ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक उच्च कुल मिला, धन धान्य से भरा हुआ परिवार मिला, जन्म से ही आपका मनोबल ऊंचा रहा। जब कोई उच्च कुल में जन्म लेता है ना, तो जन्म से ही उसका मनोबल हाई रहता है, ऊंचा रहता है। हीन भावना उसमें नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि उसने प्रकाश में जन्म लिया। और यहां से गया कैसे? तो अपने जीवन में अंधकार को खड़ा करके गया, अंधकार को गया। वो कौन हुआ? तो रावण। जन्म किस कुल में हुआ? तो ब्राह्मण कुल में हुआ। सारी संपन्नता उसके जीवन में रही, लेकिन उसकी पूरी यात्रा कहां पर जाकर के समाप्त हुई? जीवन की यात्रा कहां पर जाकर के समाप्त हुई? तो अंधकार में समाप्त। आज कोई डर से या जैसे भी हो, अपने किसी बच्चे का नाम वो रावण नहीं रखना चाहता है। इस बात को समझता है। और चौथे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो प्रकाश में जन्म लेते हैं और अपनी यात्रा को वो कहां समाप्त करते हैं? तो और उन्नत प्रकाश में, और उन्नत प्रकाश में, और उन्नत प्रकाश। इसके सबसे सुंदर उदाहरण कौन है? तो हमारे आदर्श पुरुष भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध। जन्म से ही सारी संपन्नता इन्हें मिली। एक उच्च कुल मिला, उच्च परिवार मिला, धन्य धन से भरा हुआ घर मिला, राज परिवार मिला, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उस चेतना का विकास का काम किया और अपने जीवन में उन्नत प्रकाश को कायम करके गए। आज हजारों वर्ष उनके गए हुए हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो चेतना विकसित की है उससे आज हम लोग मार्गदर्शन ले रहे हैं। आज वो इतनी अपने चेतना को इतना विकास करके गए, इतना विकास करके। तो यही है जीवन धन, सच्चा जीवन धन। और सच कहिए तो हम मनुष्यों का जो जन्म हुआ है, हम लोग अगर मानव जीवन मिला है तो इसी के लिए मिला है, इसी जीवन धन को कमाने के लिए मिला है।
ठीक है, हमने शरीर के साथ गठबंधन किया था, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, मौसम के हिसाब से वस्त्र चाहिए, लेकिन हम पूरा जीवन इसी में भूले रह गए। जीवन धन के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है कि जीवन धन नाम की कोई चिड़िया भी है, कोई चीज भी है। हम तो केवल यही जानते हैं कि जीवन भर कमाए, एक मकान बना लिया, बच्चे की शादी कर ली, 2-4 बच्चे पढ़ा लिए, स्कूल में नाम लिखा दिए, बस यही है जीवन। नहीं, ये आपके शरीर की आवश्यकता है। अभी तो जीवन की आवश्यकता तो आप तो भूले ही हुए, जीवन की आवश्यकता को तो भूले ही हुए हैं कि जीवन की आवश्यकता क्या है। और जीवन की आवश्यकता अगर फुलफिल कहीं होती है तो गुरु के चरण कमलों में ही होती है, गुरु के माध्यम से ही होती है, और ऐसे ही सत्संग सभाओं में, जैसे राम ने किया, जैसे कृष्ण ने किया, जैसे रैदास ने किया, जैसे कबीर साहब ने किया, जैसे सूरदास ने किया, ये सभी लोग उसी के प्रतीक हैं। कोई विपरीत परिस्थिति में जन्म लिया फिर भी अपने चेतना का विकास करके गए, कोई अनुकूल परिस्थिति में भी जन्म लिया लेकिन अपनी अनुकूलता को उन्होंने कभी भी प्रतिकूलता में नहीं बदलने दिया, और चेतना का विकास कर, इसी जीवन धन के लिए हमारा जन्म। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इसी धन को भूले हुए, जो कि एक मूल धन है, यही मुख्य धन है जिसे हमें लेकर के जाए। इसी धन के नाम पर परम पूज्य ने इस सत्संग का नाम रखा दिव्य चेतना। यही वो चेतना है जो इस चेतना को प्राप्त कर लेता है, वो जीवन धन को प्राप्त कर लेता है, वो जीवन धन को प्राप्त कर लेता है। तो याद रहे, हमारा काम है चेताना, जन जन तक जाना, गुरु महाराज के आदेशानुसार लोगों को चेताना, बताना कि अगर आप भूल गए हैं अगर इस बात को, तो कम से कम आज से ही सही इसकी शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि आपका जन्म केवल और केवल शरीर के धन के लिए नहीं हुआ है, इस जीवन धन को भी कमाने के लिए हुआ है। वरना जब यहां से जाएंगे तो उसी सिकंदर की तरह जाएंगे। कहते हैं कि सिकंदर विश्व विजयी हो गया, और जब यहां से जाने का समय आया तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मैंने अपने जीवन में जितना कुछ कमाया है मुझे दे दो, मैं अपना लेकर के जाऊंगा। तो मंत्री ने कहा कि नहीं, आप वहां इन चीजों को नहीं लेकर के जा सकते, नहीं लेकर के जा सकते। कहते हैं कि सिकंदर अपना सर पकड़ करके बैठ गया, विलाप करने लगा, काश मुझे कोई चेताया होता, कोई इस बात को बताया होता कि जो मैं कर रहा हूं, इसे जो हासिल कर रहा हूं, इसे लेकर के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर मैं जानता कि इसे नहीं ले जा पाऊंगा, इसे यहां छोड़ना पड़ेगा, तो मैं कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलता, कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलता। मैं उस रास्ते का चुनाव करता जिस धन को, जिस चेतना को लेकर के मुझे यहां से जाना है। चेतना को लेकर के जाना है। तो ये सत्संग हमारे परम आराध्य ने इसी के लिए स्थापित किया है कि जाओ जन जन को चेताओ। लोग भूल गए हैं, उन्हें केवल अपने शरीर के धन की ही याद है, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो जीवन है उसका धन क्या है, इसे बताओ। वो कैसे इस धन को अर्जित करेंगे, इसका उपाय बताओ, इसका मार्गदर्शन करो और उन्हें इस रास्ते पर चलाओ।
ताकि जब जाएं तो वो भी यहाँ से भिखारियों के देश में न जाएं। वो भी जैसे यहाँ पर उस महल में जन्म लिए हैं, उस राजघराने में जन्म लिए हैं, तो वहां पर भी पहुंचे तो उनके लिए वहां राजघराना, वो राजघराना तैयार खड़ा हो। तो हमें याद रहे उस जीवन धन को भी कमाना है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए, आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी दया कर दो, कृपा कर दो। हम लोग आपके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें प्रभु कि आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है प्रभु, उस रास्ते पर अनवरत चलते रहे, अनवरत चलते रहे, तब तक चलते रहे प्रभु जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त हो। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य को अर्पित करें।